अपने अंदर रेखी कैसे जागृत की जाती है वो हम आपको सिखाने बताने चल रहा हूँ। तब सबसे पहले चलिए सभी लोग हाथ रगड़ते हैं। सभी लोग हाथ रगड़ें। ये पहले लेवल का बता रहा हूँ आज। थोड़ा सा गर्म हो जाए। और अब इस तरह से ये 5 उंगलियां बनाएंगे। इस उंगलियों में पांचों तत्व होते हैं। इस 5 उंगलियों से शरीर इस हथेली के सेंटर में ऐसे ऐसे घुमाएंगे। हथेली के इस सेंटर में 5 उंगलियां ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे। क्योंकि हथेली के सेंटर में चक्र होते हैं जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और अब दूसरे हाथ में ऐसे घुमाएंगे। अब आंखें बंद करके हाथ को ऊपर उठाएंगे। सभी लोग आंखें बंद करके बहुत ध्यान से हाथ को ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे, हे रे की माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर। बहुत ध्यान से कल्पना में देखेंगे कि ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर आ रही है। आपके सिर पर, सिर से गले पर, गले से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर से जंघा, जंघा से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियां तलवा, सारे अंगों में व्हाइट व्हाइट फैल गई है। और आपके हाथों से बहुत तेजी से टॉर्च की फोकस की तरह निकलना शुरू हो गई। आपके हाथों से निकल रही तो आपके हाथों में वाइब्रेशन आएगा, सेंसेशन आएगा, गर्म ठंडा लगेगा। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और बोलेंगे, हाथ प्रार्थना के मुद्रा में अपने सामने हाथ जोड़ेंगे। बोलेंगे, रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। रेकी और सेल्फ हीलिंग में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। और फिर से हाथ रगड़ करके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर भर में लगा लेंगे। अब आंखें बंद करके, अब सभी लोग आंखें बंद करके बहुत ध्यान से, आंखें बंद होगी और ध्यान से देखेंगे। कल्पना में, रेकी में कल्पना और भावना बहुत जरूरी है। तो कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है। टॉर्च की फोकस जैसे निकलती है उसी तरह से आपके हाथों से रे की पावर व्हाइट फोकस के रूप बहुत तेजी से निकल रही है। और हाथ को अब धीरे से ऐसे अपने सिर पर ले जाएंगे, आंखें बंद करके कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, आपके सिर पर जा रहा है। व्हाइट फोकस निकल रहा है, आपके सिर पर जा रहा है। सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, आपका सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है। वहां से हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां आपके हाथों से व्हाइट फोकस जा रहा, वह अंग व्हाइट व्हाइट हो रहा, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। धीरे धीरे हाथ नीचे खिसकाते जाएंगे, ही नीचे खिसकाते जाएंगे हाथ को। कल्पना में देखते जाएंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है और उस अंग पर जा रहा है जहां आप हाथ ले जा रहे हो, उस वह अंग व्हाइट व्हाइट हो रहा है। धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुआं के रूप में नीचे खिसकती जा रही, खिसकती जा रही। हाथ को धीरे धीरे लेते जाएंगे और निगेटिव ऊर्जा नीचे जाएगी। नीचे जाके तलवे से
काले काले धुएं के रूप में कल्पना में देखेंगे कि आपके तलवे पर काला काला धुआं है। वहां मुट्ठी में पकड़ करके सामने बैगनी कलर की अग्नि जलती हुई देखेंगे, उसमें ऐसे झटक देंगे। फिर ऐसे करेंगे आप आंखें बंद करके, फिर ध्यान से आप हाथ ले जाएंगे, सिर से धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, आंखें एकदम बंद होगी, हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, जहां जहां हाथ ले जाएंगे वहां वहां आपके हाथों से निकलता हुआ फोकस आपके शरीर में जा रहा, पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट हुआ, रेखी ऊर्जा सूर्जावान होता जा रहा, वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में नीचे खिसकती जा रही, खिसकती जा रही, हाथ को नीचे ले जा रहे हैं। सारी निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं, सारा भारी पर सारी बीमारी आपकी धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे ले जा रहे हैं। पैर के पंजे से काला काला धुआं गुरु मुट्ठी में पकड़ करके सामने बैगनी कलर की अग्नि जलने की कल्पना करेंगे, उसमें ऐसे छिड़क देंगे और देखेंगे कि अग्नि में से धुआं धुआं बन करके निगेटिव ऊर्जा जा करके आसमान में विलीन हो गई। ठीक इसी तरह से ऐसे करते रहेंगे। आपके अंदर अगर निगेटिव ऊर्जा होगी तो आपका हाथ भारी लगेगा। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से करेंगे, तभी आपको पता चलेगा, तभी महसूस होगा। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल करके जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां शरीर पर जा रहा, पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट हो रही, वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में खिसक कर नीचे जा रही है। आप हाथ को नीचे ले जा रहे हो, निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही, खींच खींच के घसीट घसीट के निगेटिव ऊर्जा को पेट से, कमर से, जंघे से, घुटने से, पिंडलियां से, तलवे से मुट्ठी में बंद करके काले काले धुएं को मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में से झटक देंगे। इसी तरह से आप करते रहिए, करते रहिए। जब आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा तब आपका हाथ बहुत हल्का चलने लगेगा। ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। जब तक आपके आभा मंडल में निगेटिव ऊर्जा होगी तब तक आपका हाथ भारी लगेगा। जब निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी तो आपका हाथ हल्का लगने लगेगा। धीरे 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 पंजे से निकाल कर काले काले धुएं को मुट्ठी में पकड़ के सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। ऐसे करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते करते धीरे धीरे आपका आभा मंडल हल्का लगने लगेगा। तब आपकी निगेटिव ऊर्जा सारी निकल जाएगी। इसके बाद में, ये तो डेमो बता रहा हूँ, विधिवत आराम से घर पर करना। इसके बाद में जब हाथ हल्का चलने लगे तो आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा। फिर आप अपने बाहों का आभा मंडल साफ करेंगे। अपने बाहों पर हाथ ऐसे ले जाएंगे, कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, आपको बाहों में जा रहा, बाह पूरा व्हाइट व्हाइट हो रही है, बाह पूरा व्हाइट व्हाइट हो रही है, और सारा निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में से झटक देंगे और धुआं धुआं बन करके उड़ गया। सभी लोग करेंगे। अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो खुद करेंगे, और बच्चे के लिए किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनको आप इसी तरह से करिए, उनका आभा मंडल आप इसी तरह साफ करिए और हाथ को झटक देंगे। फिर दूसरे हाथ पर इसी तरह से आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, आपके बाहों में जा रहा, बाहों में सारा निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में आपके हाथ के सहारे खींच खींच के हाथ के पंजे से निकाल करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। इसी तरह से आप करते रहेंगे। जब आपका हाथ हल्का चल के लगने लगे तब आपका बाहों का आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा। तब आपकी सारी बीमारियां जो भी है निगेटिव ऊर्जा हट जाएगी। इस तरह से आपका ये आभा मंडल शुद्धिकरण हुआ। फिर उसके बाद में लास्ट में जहां बैगनी कलर की अग्नि की कल्पना किए रहेंगे वहां पर ऐसे हाथ रखेंगे, कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, उस अग्नि पे जा रहा है, और बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसा बोलेंगे। फिर उसके बाद में हाथ जोड़कर बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद। सबका धन्यवाद बोल देंगे। अब चुपचाप बैठ जाएंगे। ये आपका आभा मंडल शुद्ध हो गया, ये आभा मंडल शुद्धिकरण है। अब आप सब सोच रहे होंगे ये ऐसे करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब क्या है, इससे कुछ मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप सबके मन में संदेह होगा। तो हम कह रहे हैं कि भावना और कल्पना के आधार पर रेखी रेखी काम करती है। रेखी अपने अंदर जागृत, रेखी पावर अपने अंदर जागृत की जाती है। कैसे जागृत होती है, मैं ये अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि माइंड में जो आप सोचते हो वही होता है। अपनी सोच से, अपने माइंड से अपने अंदर की पावर को जागृत करते हैं। वही पावर जब जागृत हो जाती है, हमारा आपका उपचार करती है और दूसरे का भी उपचार करती है। वही पावर हमारा आपका उपचार करती है, दूसरे का उपचार करती है। कैसे काम करती है वो सुनिए, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। आप सभी लोग आंखें बंद करके जो कल्पना करवा रहा हूँ वो कल्पना करिए। सभी लोग रिलैक्स बैठ जाइए। सभी लोग रिलैक्स बैठ जाइए। आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी। आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी। सभी लोग आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। और जो मैं बोल रहा हूँ वही केवल सोचिए, वही को केवल समझिए, और दूसरा कुछ नहीं। अब आंखें बंद करके आप कल्पना में देखिए, कल्पना करिए कि आपके हाथों में एक हरा नींबू है। आपके हाथों में हरा नींबू है। ध्यान रखिए, जितना ही बढ़िया कल्पना करें, जितना बढ़िया भावना करेंगे, उतना बढ़िया आप समझ पाएंगे हमारी बात, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से कल्पना करिए कि आपके हाथों में एकदम से हरा कच्चे नींबू है। एकदम हरा नींबू है, रस से भरा हुआ है। इतना रस से भरा हुआ है कि दबाने पर मुलायम लग रहा है। दबाने पर मुलायम लग रहा है। एकदम ताजा हरा कच्चे नींबू, एकदम ताजा ताजा हरा कच्चे नींबू है। अब आप एक चाकू ले रहे हैं, सारी बातें कल्पना में ही करना। आप वो ध्यान से देख रहे हैं, चाकू ले रहे हैं, आप चाकू ले करके उस नींबू को काट रहे हैं। चाकू ले करके उस नींबू को काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं। उसमें इतना ज्यादा रस है कि रस धीरे धीरे चाकू के पास से निकल रहा है, नीचे टपक रहा है। रस नीचे टपक रहा है, खट्टा खट्टा। और काटते जा रहे, धीरे धीरे नींबू को काट दिए, नींबू को काट दिए। नींबू दो भाग में पट गया। अब एक नींबू को पकड़ करके अपने मुंह में निचोड़ रहे हैं। कल्पना में आंखें बंद बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि नींबू पकड़ करके वास्तव में अपने मुंह में निचोड़ रहे हैं, निचोड़ रहे, खूब निचोड़ रहे हैं। बढ़िया से उस नींबू को निचोड़ रहे हैं, मुंह में निचोड़ रहे हैं। खूब बढ़िया से नींबू सारा रस अपने मुंह में निचोड़ दिए। सारा रस निचोड़ दिए, आपका मुंह पूरा रस से भर गया। नींबू के रस से आपका सारा मुंह भर गया। एकदम बहुत खट्टा खट्टा आ रहा, खट्टा खट्टा आ रहा। आपके मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि नींबू से खट्टेपन से आपके दांत खट्टे हो रहे हैं। दांत आपके खट्टे हो रहे हैं। पूरा मुंह रस से भर गया है, नींबू के रस से पूरा मुंह भर गया है। खट्टा खट्टा, और दांत सारे खट्टे हो गए, सारे खट्टे। बहुत खट्टा नींबू है, पूरा रस से मुंह आपका भर गया। आपका मुंह पूरा रस से भर गया। बहुत खट्टा आ रहा, बहुत खट्टा आ रहा, बहुत खट्टा आ रहा। अब धीरे धीरे आप सब आंखें खोल देंगे, आराम से आंखें खोल देंगे। और आप सब ये बताइए कि किसके मुंह में पानी आया, आवाज खोल कर बताइए जरा सा। आया मेरे मुंह में। आपके मुंह पानी आया? हाँ, यस। सचमुच में आया ना? सचमुच। हाँ, खट्टा लग रहा था? खट्टा नहीं लग रहा। अच्छा, दांत खट्टा हुआ नहीं हुआ ना, खाली पानी आया? हाँ निर्मय, आपको? हाँ गुरुजी, खट्टा लगा था, पानी भी आया था मुंह में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सरोज, आपको? आवाज खोलिए सरोज। दांत दांत थोड़ा कैसे लग रहा था, खट्टा जैसा। अच्छा, मुंह में पानी आया था ना? हाँ। शैलेश, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव हुआ है। मुंह में पानी आ गया था? हाँ हाँ, जी जी। अच्छा,
चलो, हो सकता है खट्टा ना लगे, लेकिन मुंह में पानी आया होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। आपके मुंह में पानी आया? हाँ आया था। अच्छा अच्छा, खट्टा नहीं लगा? नहीं खट्टा नहीं लगा। चलो ठीक। सतीश पटेल, सतीश पटेल। हाँ बहुत बहुत खट्टा लगा। बहुत खट्टा लगा? हाँ जी, हाँ जी। अरे रोटी खा पाओगे कि नहीं, ये बताओ पहले। नहीं हाँ? नहीं, खा तो नहीं पाते, लेकिन पानी बहुत आया और ठीक। खट्टा भी लगा। और विक्की जी, आपको? हाँ जी गुरु जी, लगा था, मुंह में खट्टा पानी? भी हेलो। लगा था और पानी भी आया था। अच्छा अच्छा। और आगे हम समझा रहे हैं बात को, कैसे क्यों क्या हो रहा है। देखिए, यहीं से आपको रेकी का ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ना तो आपके हाथ में नींबू था, ना ही आपने मुंह में निचोड़ा। न आपके हाथ में नींबू था, न आपने मुंह में निचोड़ा। शैलेश भाई, ध्यान से सुनना। न आपके हाथ में नींबू था, न मुंह में निचोड़ा, लेकिन आपके मुंह में पानी आया। क्यों आया, कैसे आया? इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि प्रूव करके दिखाया आपको, प्रूव करके दिखाया। इसका मतलब ये है कि हमारे आपके पास माइंड तो चार हैं, लेकिन दो माइंड पर काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन। हमारा रेकी का सारा सिस्टम, सारा ज्ञान और चेतन मन पर डिपेंड करता है, सब कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। तो जब आपने कल्पना किया, बढ़िया से, जो जितना बढ़िया कल्पना करेगा, भावना करेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट उसके पास आएगा। आपने भावना किया, कल्पना किया कि आपके हाथ में नींबू है, हरा कच्च एकदम रस से भरा हुआ। मुंह में पानी आने लगा, मुंह में पानी आने लगा। अब उसको मुंह में निचोड़ रहा और पानी आ रहा, और खट्टा भी महसूस हो रहा, खट्टा भी महसूस हो रहा, मुंह में पानी भी आ रहा है। अब बताइए, ये कुछ भी नहीं है, न तो नींबू है, न मुंह में निचोड़ रहे हैं, लेकिन मुंह में पानी आया। पानी इसलिए आया कि आप एकदम आंखें बंद करके ध्यान से, मैं बता रहा हूं कि ध्यान से बार बार कर रहा हूं, तो आंखें बंद करके एकाग्रता से, ध्यान से आपने कल्पना किया, भावना किया कि आपके हाथों में नींबू है, मुंह में निचोड़ रहे हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन मन है, वो एक्सेप्ट कर लिया कि वास्तव में नींबू है। तो वो पानी छोड़ दिया मुंह में, वो मुंह में पानी छोड़ दिया। इसी तरह से जब हम आप सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में जा करके उसको गाइड करते हैं कि हमारा हाथ दर्द कर रहा है, इसके लिए केमिकल तैयार करो, केमिकल दो, तो वो फट से सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए केमिकल तैयार करता है, और वो दर्द ठीक हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से हम केवल कल्पना करा रहे हैं कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस, कल्पना करिए, ध्यान से भावना करिए कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर प्रवाहित हो रही है, आपके सिर पर जा रही है, गले पर जा रही, सीना पर जा रही, जहां जहां जा रही है वहां वहां व्हाइट व्हाइट हो रहा, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। वहां से सारा निगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, सारी बीमारी, काले काले धुएं के रूप नीचे खिसकाते जा रहे हो, खिसकाते जा रहे हो। उस निगेटिव ऊर्जा को काले काले धुएं के रूप में मुट्ठी में पकड़ करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक दिए, और वो धुआं धुआं बन करके उड़ गया, आसमान में विलीन हो गया। ऐसी कल्पना जब हम कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन हकीकत में मान लेगा कि हाँ, आपके हाथ, हमारे हाथों से रेकी पावर प्रवाहित हो रही, उस वो पावर जहां जा रही, वहां से निगेटिव ऊर्जा एकदम से काले काले धुएं के रूप में निकल करके नीचे जा रही है। हाथ में पकड़ लिए निगेटिव ऊर्जा को, भारीपन को, बीमारी को, काले काले धुएं के रूप में हाथ में पकड़ लिए, पकड़ करके अग्नि में झटक दिए।
वो धुआं धुआं बन करके उड़ गई। मतलब ये है कि हमारे अंग से, हर एक अंग से जहां जहां हाथ जा रहा, वहां वहां उस अंग से निगेटिव ऊर्जा, बीमारी, भारीपन, काले धुएं के रूप में निकल गई और वो अंग स्वस्थ हो गया। आप भावना करते हो, कल्पना करते हो, वो स्वस्थ हो जाता है। जिस तरह से आपने भावना किया, कल्पना किया कि नींबू निचोड़ दिए मुंह में पानी आ गया, खट्टा लग गया, उसी तरह से आप भावना कल्पना करोगे कि हाथों से व्हाइट फोकस जा रही, वहां ठीक हो रही है, वो ठीक हो जाता है अंग। यही साइंस है रेकी का, यही बेस है रेकी का, वो ठीक हो जाता है इसी बेस पर। अच्छा, चूंकि हम सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में विलीन रहती है, ब्रह्मांड में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। इसी आधार पर कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में वही पिंड है, केवल सूक्ष्म स्तर पर। इसीलिए हम यहाँ से बैठे बैठे हम जो भी कल्पना करें, जो भावना करेंगे, वो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म स्तर पर हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के कारण ही हम बोले तो भी आपको प्रभाव पड़ेगा, नहीं बोलते तब भी आपको प्रभाव पड़ता है। जब हम हीलिंग देते हैं तो कुछ बोलते थोड़ी हैं। विश्व के किसी कोने में बंदा होता है, बैठा होता है, यहाँ से हम हीलिंग देते हैं, उसको तुरंत रिजल्ट आता है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है पूरे ब्रह्मांड भर में विलीन है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट है, इसलिए इस आधार पर आराम मिलता है। तो पहले लेवल के लिए आभा मंडल शुद्धिकरण बताया मैं, और आपको 5 तारीख को शक्तिपात होगा। शक्तिपात होने के बाद में जिस तरह से मैं बताया आभा मंडल शुद्ध करना, उसी तरह से किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ठीक इसी तरह से आपको देखने सुनने में ये बहुत अटपटा लगेगा कि भला ऐसे ऐसे हाथ कर देंगे क्या ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। जो नहीं जानते उनको अटपटा लगेगा, फिजूल की बात लगेगी। लेकिन मेरा दावा है 5 तारीख को हम शक्तिपात करेंगे सबका। शक्तिपात होने के बाद में आप इसी तरह से जैसे मैं बताया ऐसे करके देखना, मेरा 100% दावा है उसको आराम जरूर मिलेगा, जरूर आराम मिलेगा। और जो ध्यान से करेंगे उनके शरीर में अब भी रिलैक्सेशन महसूस होगा, अभी महसूस होगा, बस शर्ते ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये रेकी का बेस है, इसी आधार पर रेकी काम करती है, इसी तरह से। अच्छा, अब ये पहले लेवल का आभा मंडल शुद्धिकरण हो गया। पहले लेवल में एक चीज और है, जिस तरह से हमने हाथ को एक्टिव किया, चक्र एक्टिव किया, हाथ के चक्र एक्टिव किए, दोनों हाथ के रगड़ करके चक्र एक्टिव किए। एक्टिव करने के बाद हाथ ऊपर उठा करके रेकी माँ का आवाहन किए, बोले हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, सेल्फ हीलिंग ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। फिर आंखें बंद करके देखेंगे कि आसमान से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर आ रही है, आपके सिर पर सारे अंगों में फैल रही, सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो, रेकी ऊर्जा से ऊर्जामान हो रहे। आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है, आपके हाथों से बहुत तेजी से भर 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 फोकस की तरह निकल रही। आपके हाथों में वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। जो अभ्यास करना वो चीज हम बता रहे हैं। अब हाथ जोड़ करके सबका धन्यवाद फिर करेंगे। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। इसके लिए उनको हृदय गहराई से धन्यवाद 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 करेंगे। उसके बाद आंखें बंद ही होंगी और आप कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है।
और वह हाथ, अब आंखें खोलकर जरा देख लीजिए जो पोजीशन है, वह हाथ आप ऐसे रखेंगे, एक हाथ सामने करेंगे अपने थर्ड आई पर, दूसरा पीछे लगाएंगे, दूसरा पीछे लगाएंगे, और आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कल्पना में कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, आपके सिर पर जा रहा है, सिर आपका पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा, वहां से व्हाइट, वहां से सारी निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में विलीन हो रही है। बड़े ध्यान से 3 मिनट तक ऐसी भावना कल्पना, ऐसी कल्पना करते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रेखी पावर निकल रही, आपके थर्ड आई पर सिर पर जा रही, पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा। 3 मिनट देखने के बाद एक हाथ अब वहां से उठा करके अपने आंखों पर रखेंगे, एक हाथ उठा करके आंखों पर रखे, उसके बाद में आप दूसरा हाथ उठा करके दूसरी आंख पर रखेंगे, और यहाँ भी वही कल्पना करेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर निकल रही, आपके आंखों में जा रही, आंखें पूरी आपकी व्हाइट व्हाइट हो रही, रे की ऊर्जा सूर्य हो रही, पूरी तरह से स्वस्थ हो रही, वहां से सारी निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में विलीन हो रही है, और आपकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, आपकी रोशनी तेज हो गई, आपको बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, चाहे छोटा अक्षर बड़ा अक्षर दूर नजदीक, सारी रोशनी सारी आपकी ज्योति एकदम से सही हो, आंखें एकदम से स्वस्थ हो गई हैं। 3 मिनट होने के बाद अब यहाँ से एक हाथ उठाएंगे, उठा करके अपने कान पर रखेंगे, उसके बाद दूसरा हाथ उठा करके कान पर रखेंगे, दोनों कान पर दोनों हाथ रख लिए, फिर आंखें बंद करके ध्यान से देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रे की पावर निकल रही है, आपके कानों में जा रही, आपके कानों से सारी नेगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में विलीन हो रही, आपके कान पूरी तरह से रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहे हैं, व्हाइट व्हाइट हो रहे हैं, आपके कानों से बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ता है, दूर की ध्वनि, धीमी धीमी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती है, आपके सुनने की क्षमता बहुत तेज हो गई, बहुत बढ़ गई है। 3 मिनट तक ऐसी कल्पना करते रहेंगे आंखें बंद करके। 3 मिनट पूरा होने के बाद में वहां से एक हाथ उठाएंगे और अपने गले पर रखेंगे सामने, एक हाथ उठा करके सामने गले पर रखेंगे, फिर दूसरा हाथ उठा करके पीछे गर्दन पर रखेंगे, और फिर आंखें बंद करके ध्यान से इसी तरह से कल्पना करते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर प्रवाहित होकर के आपके गले पर गर्दन पर जा रही, गला गर्दन पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वहां से सारी नेगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में विलीन हो रही है, आपका गला गर्दन पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। आप जब अभ्यास करना शुरू कर देंगे, अभ्यास करने में आपका मन लगेगा, आपके हाथों में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी से आप सफल हो जाएंगे। दोनों टाइम करना पड़ेगा, लेकिन डेली हाँ, डेली 21 दिन कर लेंगे तो जीवन भर के लिए आपके हाथों से रे की पावर प्रवाहित होने लगेगी, जीवन भर कहीं भी किसी को, अपने को दर्द हो, परिवार में किसी को दर्द हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, हाथ रखेंगे भावना करके, तुरंत ठीक होगा। आभा मंडल शुद्ध कर लेंगे, तुरंत ठीक हो, जैसे आभा मंडल शुद्ध करना बताया उस तरह से आभा मंडल शुद्ध करेंगे, तुरंत आराम मिलेगा। 21 दिन कंटिन्यू करने के बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप इतनी अनमोल दुर्लभ महाविद्या सीख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करने से ही आपको सफलता मिलेगी, सफलता मिल गई, हाथों में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा, तो जीवन भर के लिए हो जाएगी, ये नहीं 4 दिन की, जीवन भर के लिए हो जाएगी। थोड़ा सा आप अभ्यास करते रहना, हमेशा आपके हाथों में रेखी प्रवाहित होती रहेगी, आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो तरीका मैं क्लास में आप सब बने रहेंगे, आते रहेंगे तो सारा कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा। और किसी એટલે कुछ पूछना है? ये ये मीटिंग अभी है, वो 5 तारीख तक 9 बजे तक आती रहेगी ना? हाँ, 9 से 10 तक
5 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद भी चलेगी 9 से 10 तक, लेकिन उसके बाद में जो चलेगी उसमें मेडिटेशन बताऊंगा कि बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा, कैसे काम करती, कैसे उपचार किया जाता है। कोई चीज पूछना हो, जानना हो तो उस समय पूछ सकते हैं, जान सकते हैं सारा कुछ। मतलब रेकी का बेस तैयार करता हूँ पूरे महीने भर। 5 तारीख के बाद में आपका अभ्यास खुद यहाँ करवाता हूँ मैं, और आप घर पर तो अभ्यास करते रहेंगे। साथ में मेडिटेशन करवाऊंगा। मेडिटेशन करवाने से आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, शरीर फ्रेश होगी, तंदुरुस्त होगी, स्वस्थ होगी। ये सारी चीजें इस तरह से हम निःशुल्क 1 महीने कराता रहता हूँ। हाँ वर्षा जी, समझ में आ गई बात? हाँ, समझ में आ गई। तो रेकी सही चीज है, कुछ समझ में आई बात? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब थोड़े दिन क्लास लूंगी तो पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो जब इसका बेस मैं बता दिया, कैसे काम करती है, कैसे ये जागृत की जाए, सब कुछ बता दिया। अब आप सब आंखें बंद करके बैठ जाइए, हीलिंग करता हूँ 5 मिनट अब आप सबकी। आप सब जो है, आपके रूट चक्र की हीलिंग आज करूंगा, जिससे उस चक्र की हीलिंग करने से, उस चक्र पर ऊर्जा देने से, ऊर्जावान होने से आपके जीवन में धन, पैसे की संपन्नता बढ़ेगी, और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। संपन्नता और जो पैसे की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हील होगी, रूट चक्र, मूलाधार चक्र के एक्टिव होने से। इसलिए सभी लोग जो बता रहा हूं पहले सुन लीजिए, उसके हिसाब से वैसा करना। सभी लोग आंखें बंद करके बैठेंगे, और रीढ़ की जो निचली हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है उसका निचला पॉइंट, रीढ़ की हड्डी का निचला पॉइंट जो है, उस पॉइंट पर आप कल्पना में देखेंगे कि वहां लाल कलर का फूल है और वो खिल रहा है। आप मन ही मन बोलेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, अपने मन में ओम का उच्चारण करेंगे, और कल्पना में देखेंगे कि रीढ़ की जो निचली हड्डी है, हड्डी का निचला पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट, वहाँ लाल कलर का फूल है, वो खिलता जा रहा है। जैसे जैसे आप ओम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे वो खिलता जा रहा है। आप बोलेंगे इस तरह से, यानी आधे समय में ओ बोलेंगे, आधे समय में माँ बोलेंगे। ओम बोलते समय आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले पॉइंट पर लाल कलर का फूल है, वो खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता है, खिलते खिलते आपके पूरे घर भर में फैल गया, आपके पूरे मोहल्ले भर में फैल गया, और आपके शहर भर फैल गया। इसी तरह से कल्पना करते रहिए, और रिलैक्स बैठ करके कमर और गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके ओम बोलना शुरू कर दिए, और मैं हीलिंग करना शुरू कर रहा हूँ। चलिए सभी लोग शुरू हो जाइए, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करके ओम बोलना शुरू कर दिए, और लाल फूल की कल्पना करिए कि लाल फूल खिलना शुरू हो गया है। खिलते खिलते पूरे गली मोहल्ले भर फैल गया, पूरे शहर भर फैल गया।
अब धीरे धीरे बहुत आराम से अपने आसपास का माहौल महसूस करते हुए आंखें खोलेंगे और हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। फिर आंखें खोलेंगे और शरीर भर में हाथ फेरेंगे। भाव करेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, ऊर्जावान हो गए। इसीलिए मैं भाव करने की बात करता हूँ कि जिस तरह से नींबू का एग्जाम्पल दिया है आपको, वास्तविक हो गया, सच्ची बात हो गई, कल्पना कराया था। ठीक उसी तरह से मैं भाव करने के लिए बोलता हूँ कि आप शरीर सुस्त हो गए, स्वस्थ हो गई, ऊर्जावान हो गई। ऐसे भाव करते करते एक दिन आएगा, क्लास में निरंतर आते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि निश्चित ही आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाएगी। हाँ बताइए सरोज जी। शरीर हल्का लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रे की माँ की कृपा बरस रही है आप पर। आप वर्षा जी, आप कुछ नहीं बोल रहे, धीरे धीरे। मेरा मन चंचल है, अच्छी तरह ध्यान नहीं कर सकती। हाँ, तो उसी के लिए तो आपको रेकी सीखना बहुत जरूरी है। रेकी में आपका मन स्थिर होगा, जैसे ही आपका मन स्थिर होगा वैसे ही सारा काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य संपन्नता सब आनी शुरू हो जाएगी।